अस्सलाम वालेकुम। जन्मभूमि के तमाम दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, फिल्म स्टार रफ़ी खावर अल मारूफ नन्ना, आप लोगों को जरूर याद होगा। उनके इतने लाजवाब और शानदार किरदारों की बनिस्बत नन्हे को कौन भूल सकता है। मगर अफसोस के साथ उनकी मौत को भी कोई बंदा भूल नहीं सकता। आज हम रफ़ी खावर साहब अल मारूफ नन्ना साहब के बारे में चंद हकायत आपको बताने जा रहे हैं। नन्ना साहब की पैदाइश 1942 लाहौर की पैदाइश है। पक्के लाहौरी है, तो पक्के लाहौरी होने के नाते खुश खुराक तो होना लाजमी सी बात है। तो नन्ना साहब बचपन से ही अपनी डील डॉल के मुताबिक बड़े मशहूर थे। मोटापा तो एक था ही था, मगर उस मोटापे में खुशनुदी थी। खुशनुदी से मुराद वो कभी इस चीज पे ये नहीं थे कि मैं मोटा था, ये था, वो था, फला था। उनका जो लीथल वेपन था ना, वो उनकी एक्टिंग थी। वो उनकी एक्टिंग थी। और दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि नन्ना साहब के जो किरदार है, चाहे वो साला साहब में हो, नौकर फिल्म में हो, चाहे तो वो अलिफ नून में हो, हम लोगों ने उनकी किरदार को हमेशा सराहा है। तो मैं ये आपको साथ ही साथ बता दूं, उनकी पहली फिल्म जो है, जहां से इन्होंने स्टार्टिंग ली, वो 1966 में ली थी, वतन का सिपाही। उनमें थोड़ा सा किरदार जरा कम था, लेकिन इनकी इब्तिदा वहीं से हुई। फिर इन्होंने टीवी का रुख किया, और जब टीवी का रुख इन्होंने किया है, तो आपको पता है कमाल रिजवी साहब, क्या लिखाई, क्या राइटर, क्या डायरेक्टर, और क्या ही नफीस एक्टर। उनकी बोली, उनकी कॉमेडी एक अलग किस्म की थी। उन्होंने एक टीवी ड्रामा शुरू किया जो अलिफ नून के नाम से बड़ा मशहूर हुआ, और ये 59 एपिसोड चली है इसकी। 59 एपिसोड। और ये मुख्तलिफ मजमूनों के ऊपर ये ड्रामा होता था, और इसमें नन्ना की जबरदस्त एक्टिंग, और साथ ही साथ रिजवी साहब की, मैं कहता हूँ, सीरियस कॉमेडी को देख के लोगों ने लुफ्त अंदोज होते थे। क्योंकि उस वक्त एंटरटेनमेंट का जरिया आपके पास था पीटीवी, और पीटीवी में जब ये ड्रामा लगता था तो सड़कें वीरान होती थी। ये ड्रामा 65 से लेके 66 तक चला है। ऑलमोस्ट इसकी 59 किस्तें थी। 59 किस्तें। तो यहां से नन्ना साहब को सही मायने में जो फ्लाइट मिली है, जो अरूज मिला है, वो अलिफ नून से मिला है। उसके बाद आपको पता है कि बहुत बड़े नाम फिल्म इंडस्ट्री पे उस वक्त राज करते थे, जैसे जरीफ साहब हो गए। जरीफ साहब के छोटे भाई मुनव्वर जरीफ साहब, कमाल है। मुनव्वर जरीफ का तो कोई सानी ही नहीं है, ना कॉमेडियन में, ना एक्टिंग में, और ना ही डांस। उस वक्त के जो डांस जो आर्टिस्ट थे ना, वो बहुत कम होते थे। मेरे ख्याल से मुनव्वर जरीफ साहब उनमें से एक थे। तो मेरे ख्याल से मुनव्वर जरीफ साहब जब तक रहे हैं तो उन्होंने डोमिनेट किया। 1976 में जब मुनव्वर जरीफ साहब की डेथ होती है, तो उसके बाद नन्ना साहब को सोलो फिल्म में ब्रेक थ्रू मिलता है, और वो फिल्म होती है नौकर। जी, 1967, वो भी मुनव्वर जरीफ साहब के जाने के बाद। और उसके बाद नन्ना साहब ने पीछे पलट के नहीं देखा। जी, पीछे पलट के नहीं देखा। ये वो एक्टर था, ये वो कॉमेडियन था, कि सुल्तान राय की फिल्म एक तरफ, इनकी फिल्म एक तरफ। जी, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। और 3 दफा लगातार इन्होंने निगार अवार्ड जीता है। निगार अवार्ड, आप बिलीव करें, इनकी और अली जास की जो जोड़ी इतनी मशहूर होती थी कि जब पंजाबी फिल्में डोमिनेट करती थी वायलेंस के ऊपर, गंडासों के ऊपर, छुरी चाकुओं के ऊपर, तब इन्होंने कॉमेडी की एक बुनियाद रखी। उससे पहले रंगीला साहब और मुनव्वर शरीफ साहब की जोड़ी थी, फिर अली जाज साहब और नन्ना साहब की जोड़ी है। और इन लोगों ने जो किरदार अदा किए हैं वो लाजवाब है। चाहे तो वो बाबूजी फिल्म हो, चाहे तो वो दीवाने मस्ताने हो, चाहे तो ऐसी लाजवाब फिल्में हो, इन लोगों की कॉमिक टाइमिंग सुपर, सुपर। ऐसी कॉमेडी पाकिस्तान में क्या, कहीं भी कहीं नहीं होती। तो ये वो दौर था कि जब नन्ना साहब की तूती बोलती थी, और नन्ना साहब हर फिल्म की डिमांड थे, हर फिल्म की डिमांड थे। इसी असना में जब अल्लाह ताला अरूज देता है ना, अरूज, तो अरूज के साथ साथ बंदे को ये भी तौफीक होनी चाहिए कि हम पे जवाल भी है ना। और जवाल जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है। बहुत कम बंदे जवाल के साथ सरवाइव करते, बहुत कम बंदे। हमने माजी में देखा, वहीद मुराद साहब, जैसी जवाल आया वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और अल्लाह को प्यारे हो गए। ऐसे बहुत से आर्टिस्ट हैं, उनमें से एक नन्ना है। लेकिन नन्ना की जवाल की कहानी, उनका जवाल नहीं था। उनकी सबसे बड़ी जो चीज थी, उनके साथ एक औरत बेवफाई कर गई। बेवफाई। जी, मैं ये नाम लेना चाहता हूँ। फिल्म इंडस्ट्री
पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ही अच्छी डांसर, बहुत ही अच्छी परफॉर्मर्स नाजली की। जी हाँ, नाजली साहब के साथ उनका बहुत ही अच्छा एक पेयर भी बन गया था, कॉम्बिनेशन भी बन गया था। और नन्ना साहब की मरहूम मिन्नत, इनको बहुत सी फिल्में नन्ना साहब ने दिलवाई थी। जब भी कभी नन्ना साहब को फिल्म में लिया जाता था तो नन्ना साहब स्पेशली कहते थे कि नाजली साहब को एज ए हीरोइन ले या किसी भी फिल्म में ले। तो इसी तरीके से कुर्बतें बदलते बढ़ते 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 बहुत करीब तक आ गई। और नन्ना साहब को डिसीजन लेना पड़ा अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, उनसे मोहब्बत का, उनसे शादी का करना पड़ा। लेकिन आपको पता है कि नाज़ी ने सिर्फ नन्ना साहब को यूज किया, इस्तेमाल किया, सिर्फ और सिर्फ फिल्मों की तक। वो नन्ना साहब को यूज करती रही और फिल्में देती रही और खुद शोरों की बुलंदियों पे पहुंचती रही। मगर आपको पता है नन्ना साहब की जो डील डॉल थी, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक भारी जिस्म के इंसान थे, बाल उनके बिल्कुल नहीं थे। बचपन में उनके बाल जो है मतलब जवानी में उनके झड़ने शुरू हो गए। तो वो उस किस्म के मतलब पर्सनैलिटी के मालिक नहीं थे। नाजली जो है एक कद्दावर, खूबसूरत, नैन नक्श वाली, बहुत ही प्यारी दिल दुशीजा थी। मगर उन्होंने नन्हे की मोहब्बत को ठुकरा दिया। और जब नन्हा सब कुछ हार के, सब कुछ यानी कि पैसा, जायदाद, नाम, दौलत जो भी करने के बावजूद जब उसके पास कुछ नहीं रहा, तो फिल्म इंडस्ट्री ने भी उनको छोड़ दिया। फिल्म इंडस्ट्री ने उनको ऐसा छोड़ा कि नन्हा साहब जहां भी जाते रोना शुरू कर देते। वो अपनी दुख भरी दास्तान लोगों को सुनाते। लोग एक दफा तो सुनेंगे, दो दफा तो सुनेंगे, लेकिन बार बार नहीं सुनते। तो वो नन्हा साहब को पागल का लक़ब देना शुरू कर दिया। और नन्हा साहब जहां भी बैठते वो वहां से उठ के चले जाते। तो ये उनके ऊपर एक दोहरा जो है वो सितम हुआ। एक तो सितम हुआ और उसके ऊपर सितम पे सितम हुआ कि लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। और इसी ही कश्मकश में नन्हा साहब ने खुदकुशी का डिसीजन लिया। और सुनने में आया है उन्होंने अपनी रिवॉल्वर ली तो माँ ने मना किया, क्योंकि सुनने में आया कि बच्चे भी छोड़ गए थे, बीवी भी छोड़ गई थी। तो उन्होंने अपनी माँ से वादा किया कि नहीं माँ, मैं इनका जो गन का जो लाइसेंस है ना, ये रिन्यू करवाना है, रिन्यू करवाना है। और कसम भी खाई, कसम भी खाई। और नन्ना साहब ने फिर वो गन ली और कमरे में जाके अपने आप को शूट कर दिया। इतना बड़ा सितारा, इतना बड़ा सितारा, और इतनी दर्द भरी मौत, और एक जैसे कि हराम मौत का वो अपना हुआ, समझ से बालातर है, समझ से बालातर है। नन्ना साहब के किरदार आप मुनव्वर ज़रीफ के साथ देख लें, आप उनकी एक्टिंग रवीले के साथ देख लें, आप उनकी एक्टिंग सुल्तान राय के साथ देख लें, मुस्तफा कुरैशी के साथ देख लें, अली इजाज के साथ उनका पेयर था, जिसके साथ भी आप देख लें, आपको नजर आएगा उनकी कॉमिक टाइमिंग, उनका अंदाज, उनकी वो सैड परफॉर्मेंस। जब वो रोते थे, जब वो रोते थे तो दुनिया रोती थी। अदाकार वही होता है, जब वो हंसे तो दुनिया हंसे, और जब वो रोए तो दुनिया रोए। ये नन्हे में वो क्वालिटी थी। आपने खुशियां में उनका थोड़ा सा वो किरदार देखा जैसे वो मुनव्वर ज़रीफ के साथ करते हैं। मैं कहता हूँ ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। नन्हा का जोड़ कोई भी नहीं था। सुल्तान राय के सामने जब वो किरदार करते थे तो वो वैसे तो वो कॉमेडी में होते थे, लेकिन आप ये देखिए इतनी सीरियस सेक्शन हो रहा है, सीरियस हो रहा है, तो किस तरीके से वो टाइमिंग करके हंसा देते थे। ये वो नन्हे की बड़ी लाजवाब अदाकारी थी। फिर नन्हे की मैं आपको एक और बड़ी दिलकश चीज एक बताने जा रहा हूँ, शायद आप भी सुन के परेशान हो। कि मैं तो ये सुन के बड़ा लुत्फ अंदोज होता था कि नन्हा साहब के ऊपर जब गाने बनते थे तो आप देखें कि पेट है उनका, पेट का पल्ला भी पैंट से बाहर आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, और विग लगाई हुई नजर भी आ रहा है। और इतने बड़े बड़े मशहूर गाने, इतने बड़े बड़े मशहूर गाने। आप देखें पंजाबी फिल्मों की जीनत थे, उर्दू फिल्मों की जीनत थे। और उनकी एक लाजवाब फिल्म जो मैंने देखी है वो है बाऊजी। मैंने बाऊजी में उनको किरदार करते हुए देखा कि असल पंड कहते किसे। उन्होंने जो पंड का किरदार अदा किया है वो एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग रखते थे, उर्दू के बेताज बादशाह थे। मगर आप ये देखिए कि जब एक्टिंग के रंग में ढले हैं तो उन्होंने पंड का किरदार अदा किया। और यही नहीं, झुकते तो मारी, चमोटे का भी इस्तेमाल किया, सब किया। मगर जो लास्ट में उन्होंने जो सीरियस एक्टिंग की है, मैं कहता हूँ ऐसी एक्टिंग अगर दिलीप कुमार साहब भी होते तो वो भी नहीं कर पाते। मैं ये हकीकत कह रहा हूँ, हकीकत, कि एक अच्छे गाने को, खुशी गाने को दुखी गाने में करके और एक्टिंग का वो देना, फिर अपने आप को हार्ड का वो देना, फिर हार्ड के साथ वापस घर जाना, घर के साथ फिर उसकी जो बेटी है वो उसके गोद में मरना, फिर उसके पास वो एक्शन देना, ये बताता है कि नन्हा साहब क्या है। नन्हा साहब क्या है, नन्हा साहब की जो कॉमिक टाइमिंग का तो वो तो जवाब ही नहीं है, जवाब ही नहीं है। और जो उनकी सीरियस एक्टिंग थी,
जिनके ऊपर वो नकूश छोड़ देते थे, उसका भी सदर बाप भी था, सदर बाप वही था। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, नन्ना साहब ने बड़े मुश्किल मुश्किल किरदारों को बड़े आसानी से किया, बड़े आसानी से किया। 1981 में जहां शेर खान रिलीज होती है, वहीं इनकी साला साहब फिल्म, और दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस में रिकॉर्ड कायम किया और सुपरहिट फिल्म रही। तो नन्ना साहब 1986 में 2 जून, मुझे अच्छे तरीके से याद है, मैं उसको पढ़ता था। तो जब ये उनकी मौत की खबर बनी, तो वो अखबार की जब कटिंग आई है, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया ने देखी, दुनिया रोई है, दुनिया रोई है, उनके गम में रोई है। मगर सितम जरीफी आपने देखी। नन्हे की मौत के बाद जो होना था वो तो हुआ। नाजली का, फिल्म स्टार नाजली का जो पूरा फिल्मी कैरियर था निस्त नाबूद हो गया। वो फिर कहाँ चली गई, किधर चली गई, आज तक 2025 तक ना उनका कोई पता है, ना कोई पता है, ना कोई खबर है, ना सोशल मीडिया होने के बावजूद, इंटरनेट होने के बावजूद उनका कुछ भी नहीं पता। ये है, इसको कहते हैं इबरतनाक अंजाम, इबरतनाक अंजाम। आपने एक सीधे साधे इंसान की मोहब्बत को ठुकराया, उसको यूज किया, उसको इस्तेमाल किया, और बाद में देखे आपके साथ क्या हुआ। तो ये थी जनाब आज नन्हे की स्टोरी। 2 जून को उनकी बरसी होती है, कामरान ब्लॉक में वो दफन है। आज भी जब दुनिया जाती है तो हैरत में मुब्तला होती है कि इतना बड़ा आर्टिस्ट और इस किस्म की मौत, लोगों को हंसाने वाला, लोगों से प्यार करने वाला, लोगों के चेहरों पे हंसी बिछोड़ने वाला, खुद इतना गम में था। दुआ करे अल्लाह ताला नन्हे को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आज का ये व्लॉग यहीं पे इख्तिताम करते हैं। अगर आपको पसंद है जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।